मैं डॉक्टर R.S. अमित आपको ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू करा रहा हूँ जिनका चरित्र तो अच्छा है ही है और सारा व्यवहार इतना बढ़िया है, इनकी मर्यादाएं इतनी अच्छी हैं, इनका अंदर प्यार इतना अच्छा है। इनका नाम शॉर्ट में बताता हूँ, इनका नाम महतो जी हैं और ये बहुत अच्छा काम करते हैं और मानव से मानवता की बात करते हैं। तो मैं अपने शब्दों को ज़्यादा कुछ न कहते हुए, यही विराम देते हुए सीधे सीधे मैं महतो जी के पास चलता हूँ और महतो जी से ही बात करता हूँ। महतो जी, जी, आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है। मेरा पूरा नाम खालिद महबूब है। आपको परिचय में जो कुछ भी आता है वो बताएं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, रेजिडेंशियल एड्रेस कहाँ पर है, ऑफिशियल एड्रेस कहाँ पर है, बताएं जरा, अवगत कराएं जी, लोगों को। मेरा पूरा नाम खालिद महतो है। मैं कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर का रहने वाला हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कपिल वस्तु जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। लोगों का ये कहना है कि थोड़ा तेज बोले जिससे मुझे भी सुनाई दे। कपिल वस्तु के बारे में माइक को लोग ऊपर लगाएं, मुंह पे, मुंह की तरफ लगाएं। कपिल वस्तु के बारे में ये कहना है कि जहाँ से पूरे विश्व में शांति का संदेश गया। गौतम बुद्धा ने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया। हाँ, देखिए आपने कितनी अच्छी बात की। मुझे याद आ रहा है दीपावली क्यों मनाई जाती है। दीपावली इसीलिए मनाई जाती है जब तथागत बुद्ध अपने गृह जनपद कपिलवस्तु लौटे थे तो उनकी खुशी में महात्मा बुद्ध ने आपको सबको मालूम होगा कि महात्मा बुद्ध की खुशी में अशोक ने जो स्तंभ बनाए थे उन स्तंभों पर दीपक जलवाए थे और ढिंढोरा पिटवा दिया था कि घर घर में दीपक जलेगा, यानी दीपोत्सव मनाया जाएगा। तो वो इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन तथागत बुद्ध भगवान के, जिनको जो कहते हैं भगवान, उन्होंने खुद को नहीं माना, भगवान कोई कहता है तो उसका मतलब उनको गाली देता है। उन्होंने भगवान को तो माना ही नहीं, अल्लाह को माना, न ईसा को माना, न क्रिश्चियन को माना है। उन्होंने सिर्फ मानव के अंदर ही भगवान को खोजा है। तो आप बहुत अच्छी बात कही आपने। उस दिन हम दीपावली मनाते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं। उस जी दिन को भी लोगों ने राम से जोड़ दिया, जी जबकि जी राम बैसाख के महीने में आए थे, जी जंगल से लौट करके, अपना वनवास काट करके। हाँ, आगे में मेरा प्रश्न ये है कि आप जो है अपने कार्य जो रोज करते हैं और करते आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस देश में प्यार कैसे जनरेट होगा। देखिए, रही बात प्यार, तो प्यार बांटने वाली चीज़ है। ऐसा कि नहीं प्यार से, प्यार के नाम पे आप नफरत करें, नहीं, प्यार लेने और प्यार देने वाली चीज़ है। यानी आप किसी को कुछ खिला रहे हैं तो आप खिला रहे हैं या आप उनको प्यार खिला रहे हैं। नहीं, ये तो उनका प्यार ही खिला रहा है। जी, यानी आप भी प्यार ही खिला रहे हैं। हाँ, शाम लोग जबकि ये कह देते हैं कि हमने उसको खाना खिलाया। नहीं, वो क्या ये गलत, सही है। नहीं, वो बिल्कुल गलत है। इसलिए कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो मानवता है। मानवता के बाद आता है प्यार। तो ऐसी कौन सी जाति है जो जन्म से आती है और धर्म आता है जो कभी नहीं जाता है। देखिए, जो धर्म में जो शुरुआत से जो चीज़ें होती हैं वो होती है मानवता। मानव जाति होती वो है, मानव जाति होती है और मानवता धर्म होता है। मानवता धर्म होता जो है, जन्म से आता है वो जो कभी नहीं जाता जन्म है। सिद्ध होता है। बहुत अच्छा कहा आपने। इसके साथ साथ मैं दूसरा प्रश्न करना चाहूँगा कि आप ये भी बताएं कि इस हरियाली से आपको क्या सीख मिल रही है। देखिए, ये हरियाली जो है ये एक प्राकृतिक, या ये समझ लीजिए कि ऊपर वाले का एक बहुत बड़ा हम लोगों का देन है। ऊपर तो बादल है, बीच में वायु और नीचे धरती है, ऊपर क्या है। ऊपर तो कुछ नहीं है। यानी कि आपकी आस्था, आस्था, ये आस्था से आस्था ये कहती है जी, कि फूल से सीखो, खिलना सीखो, खिलना सीखो। सही बात है। और हरियाली से सीखो, सुंदरता सीखो। सुंदरता सीखो। देखिए, अब मुझे एक प्रश्न और याद आ रहा है। आप जरा ये बताएं कि भारत के झंडे के रंग कौन कौन से हैं और सबसे ऊपर कौन सा है। जी, उसमें तीन तीन तरह के तीन रंग हैं। सबसे ऊपर कौन सा है। सबसे ऊपर आपका ग्रीन, केसरिया है, केसरिया, और बीच में, बीच में सफ़ेद, और नीचे नीचे आपका ग्रीन। ग्रीन। जी यानी केसरिया बता सकते किसका प्रतीक है। जी, उसमें हरियाली का नहीं प्रतीक नहीं, है। केसरिया
केसरिया मैं बताता हूँ, केसरिया समृद्धि का प्रतीक है, सफेद शांति का प्रतीक है और ग्रीन हरियाली का प्रतीक है। हरियाली का प्रतीक है। आप बता सकते हैं झंडे में अशोक की लाइट बनी हुई है, जी उसमें जी। 24 तीलियां बनी है, उनका क्या उद्देश्य है? उनका उद्देश्य यह है कि आप जो 24 घंटा का जो चक्र है वो आप एक्टिव रहिए, यानी कि 24 घंटे में दिन और रात आपको दिन और रात को मिला के। ये नहीं कि आप अपना काम कर लिए फिर सुस्त पर नहीं, ये 24 घंटा आपको उसी ऊर्जा के साथ आपको काम वर्क करना है। यानी इससे हमारी दिन और रात भी बदलती है जी। यानी प्रकृति परिवर्तनशील है जी। बिल्कुल। तो क्या आपको नहीं लगता कि प्रकृति ही भगवान है? जी 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 जी, प्रकृति ही भगवान है। क्योंकि मैं बार बार कहता रहता हूँ, भा का मतलब होता है भूमि और गा का मतलब होता है गगन और बा का मतलब वायु, आ का डंडा अग्नि, न माने नीर। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? प्रकृति से मिलती है ना। प्रकृति से मिलती है जी। तो आप पीपल का पेड़ है, जैसे हमें ऑक्सीजन देता है बहुत ज्यादा, तो उसको काटने के लिए क्यों मना किया है? इसलिए मना किया गया है, उसमें देवी देवता बैठा दिए कि इसको कोई काटे नहीं, भय रहे दिमाग में जी। तो आपके दिमाग में जो भगवान का, अल्लाह का, ईशा का और गुरु नानक का जो भय बैठा है, तो आप उसको कैसे निकालेंगे? देखिए, कर्मों के आधार पर। ये सारी चीजें, हमारा जो कर्म है वो कर्म के आधार पे सब चीज, सारे लोगों का एक ही कहना है, वो कर्म है। तो कर्म आपको कैसा करना चाहिए? कर्म हमको अच्छा करना चाहिए, प्यार बांटना चाहिए, मानवता को बढ़ावा देना चाहिए जी। माइक को थोड़ा ऊपर रखें, तेज बोले जरा। मानवता को बढ़ावा देना चाहिए, इसलिए कि दुनिया तो में आप अहिंसा को प्यार करते हैं या हिंसा को प्यार करते हैं? देखिए, हम अहिंसा के पुजारी हैं। हिंसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई भी हो, चाहे गुरु नानक हो, महावीर, भगवान महावीर हो, सबने यही कहा होना चाहिए। जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत ही अच्छा कहा। और उसके साथ साथ मैं चलता हूँ आगे, थोड़ा सा बढ़ता हूँ कि आप अपने विचारों को साइंटिफिक जीना चाहिए, लॉजिकल जीना चाहिए और धरातल पर जो सिद्ध हो जाए वो जीना चाहिए, या इसके अलावा कुछ जीना चाहिए? देखिए, हमारी जो जीवन है वो ऐसी होनी चाहिए कि हम प्राकृतिक को कुछ नुकसान ना पहुंचाएं, और साइंटिफिक और तर्कपूर्ण और कहना चाहिए धरातल पे हमें जीवन जीना चाहिए, सिद्ध हो जाए। बिल्कुल। आपका कहने का तात्पर्य यही है ना? जी 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 जी। बहुत अच्छा कहा आपने कि हमें साइंटिफिक जीवन और लॉजिकली और धरातल पर जो सिद्ध हो जाए। आप बीमार पड़ जाएं तो कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल में जाएंगे, मस्जिद गुरुद्वारे में जाएंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाएंगे? नहीं, हम बीमार पड़ेंगे तो सबसे पहले हॉस्पिटल जाएंगे, अस्पताल में जाएंगे, क्योंकि अस्पताल में बैठा हुआ डॉक्टर आपका दूसरा भगवान है। आप बता सकते हैं आपका पहला भगवान कौन है? जी, हमारा पहला भगवान आप कह सकते हैं कि माँ बाप, हमारा जो परिवार से जो सबसे धरती पे आपको लेके आए, जो धरती पे लेके आए हमारे। बहुत अच्छी बात की है आपने। तो आप जो है इन सबको ग्रहण करते हुए, जो आपका कर्म है जो रोज करते आकर के यहाँ, वो क्या कर्म है? ऑफिस में आके जो रोज वो करते हमारा वो मेन हमारा कर्म जो है वो है मानव और मानवता। जो हम मानव हैं और हमारा मानवता से लगाव है, इसलिए कि मानवता ही सबसे बड़ा कर्म है जी। तो आप थोड़ा सा ये प्रकाश डालें कि यदि क्या जितने भी धर्म है हमारे, वो जोड़ने की बात करते हैं या तोड़ने की बात करते हैं? नहीं, धर्म जो भी है वो सब जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं करता है। नहीं, फिर मानव को मानव से क्यों लड़ाया जा रहा है? इसका क्या मतलब है? क्या चल रहा है लोगों के दिमाग में? ये धर्म को बांट के लोग आपस में लड़ाना चाह रहे हैं। वो कौन सी शक्ति है जो आपको मानव से लड़ना चाहती है? उसका नाम क्या है? यानी कि राजनीतिक शक्ति है जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं, जबकि अहिंसा को खत्म करते हैं। आपको लग रहा है कि देश में मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई लड़ रहे हैं? ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं लड़ रहे ना जी, नहीं लड़ रहे ना, नहीं लड़ रहे, लेकिन लड़ाया जा रहा है, लड़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको इसके बारे में क्या सोचना चाहिए कि हमें लड़ना है कि नहीं लड़ना है? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं लड़ना है, तभी तो ये फेल होंगे। जी जी जी। अपनी राजनीति में कब फेल होंगे? कि हम इनको संदेश देंगे प्यार का, शांति का, हरियाली का, समृद्धि का, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कहता है यही कहता है ना जी। तो इसी के साथ महंतो जी मैं ये और कहना चाहूँगा, आपकी विचारधाराएं बहुत अच्छी हैं
आपकी मर्यादाएं बहुत अच्छी हैं, आप लॉजिकली बात करते हैं। इस देश में अंध हटेगा कि नहीं हटेगा? हटेगा तो कैसे हटेगा? जैसे उदाहरण के तौर पर लोगों ने पत्थर पुजवा दिए, मंदिर पुजवा दिए और आपकी घास पुजवा दी, ईंटें पुजवा दी, यानी कुछ नहीं छोड़ा, यानी पौड़ी तक पुजवा दी। जी जी जी, क्या ये तो इससे देश विकासशील होगा? विकासशील से विकसित होगा क्या? नहीं, जब ये इन सारी चीज़ों से पूजने से, पत्थर पूजने से, मस्जिद में जाने से, ऐसे चीज़ों को पूजने से देश विकास नहीं कर पाएगा। हमें आपको यानी कि ये करना चाहिए, कर्म सार्थक करना चाहिए। कर्म सार्थ करना चाहिए। कर्म सबसे पहले, सबसे सर्वोपरि होना चाहिए। जी। कर्म के बिना जीवन में कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने शब्दों में कहूँ तो ईंट को हम कैसे लिखे? ईंट, रोड़ी, रोड़ी, सीमेंट, जी इन सबको मिला देते तो इमारत खड़ी हो जाती है। जी, यानी कि शब्द ही सारे, बाकी सब बेकार है। बेकार। तो इसी तरह से मैं जहाँ तक सोचता हूँ, विचार करता हूँ, सृष्टि की रचना भी शब्दों से हुई है। यदि शब्द नहीं है तो जीवन में क्या है? डेड बॉडी तो है। जी, आप ऐसा मानते हैं? आप बिल्कुल। ये मैंने जो शब्द कहे हैं वो सही है। हमारी आपकी वार्ता किससे हो रही है? शब्दों के ही माध्यम से हो रही है। शब्दों के माध्यम से होती है। तो जीवन आपको कैसा जीना चाहिए? शाब्दिक जीवन जीना चाहिए या कहना चाहिए आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए, या आपको धरातल में जो सिद्ध हो जाए वो जीवन जीना चाहिए? देखिए, धरातल पे जो मानवता के लिए, मानवता के हित में हो, प्यार को बढ़ावा दे सके, प्यार को दूसरों तक बांट सके। आपका कहने का मतलब है हम आपस में प्यार करने लग जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कोर्ट कचहरी तक खत्म हो जाएंगे। जी। हमारे अंदर ऐसा प्यार जनरेट होना चाहिए कि हमें कोर्ट कचहरी भी न जाना पड़े। आप क्या, ऐसा बुद्ध ने कहा है किसी की बात को इसलिए मत मानो कि डॉक्टर आर.एस. अमित कह रहे, किसी की बात को इसलिए मत मानो कि अल्लाह ने कही है, किसी की बात को इसलिए मत मानो कि भगवान ने कही है, किसी की बात को इसलिए मत मानो कि हमारे माता पिता ने कही है। यानी कि आपका कहने का तात्पर्य है अपने शब्दों की कसौटी पे जो बात खरी उतरती है उसे हमें कर्म में डाल लेना चाहिए। ये सत्य है कि गलत है? बिल्कुल सत्य बात है, ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है ना? बिल्कुल। यहाँ कोई, मैंने जो शब्दों की बात करी है, नहीं, आपने बहुत अच्छा शब्द कहा है, बहुत ही बढ़िया ढंग से सही बातें की है। यानी तो आपको ये जीवन जिएंगे जो मैंने बताया जी, बिना शब्द के कुछ है? बिना शब्द के जीवन खोखला है जी। क्योंकि शब्द वो किसी को कभी मत बोलो जो खुद को बुरे लगते हैं। नहीं बोलने चाहिए ना। शब्द सबसे बड़ा, कहते हैं कि अगर आप थप्पड़ मार दे तो उतना नहीं होता जितना आदमी को आप शब्द बोल के अपमान कर सकते हैं। आपको लगता नहीं है कि ये सृष्टि पूरी शब्दों से चल रही है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे नौकरी हो? जी, ये सब शब्दों से ही चल रहा है। पूरी सृष्टि शब्दों पर निर्धारित है ना? जी हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपकी सोच बहुत बढ़िया है और शब्दों पे भी वर्णन हो गया। आप बता सकते हैं कि कबीरदास एक महापुरुष हुए थे, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या लिखा है? नहीं आता तो मैं बता सकता हूँ क्या? जी हाँ, मैं बताता हूँ। मुसलमानों के लिए लिखा है कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लही चिनाए और ताचड़ मुल्ला बांग दे का बैरव है खुदाए। इसका अर्थ होता है कंकर पत्थर जो मस्जिद चिना ली और उसको चढ़ के मुल्ला शोर मचाता है, उससे वो खुदा बैरा नहीं होगा, वो तो घट में है। ये घट में है। और हिंदुओं के लिए क्या कहा है? उनका नाम था संत कबीरदास। हिंदुओं के लिए कहा है कि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते घर की चकिया भली पीस रहा है संसार। कबीरदास कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता तो पहाड़ पूरा पहाड़ पूजते। जी। तो और इससे तो चकिया भली है, कम से कम पीस कर आटा तो खाने को मिलेगा। हाँ, मेहनत करता आदमी। तो रैदास भक्त ने क्या कहा है बता सकते हैं आप? कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि हमारी विचारधाराएं, आइडियोलॉजी अच्छी है तो एक छोटे से कटौती रूपी बर्तन में गंगा है। गंगा जाने की जरूरत नहीं है, अगर गंगा आप घर पे ही बना सकते। सही। ये नदियाँ कहाँ से निकली हैं? पहाड़ों से निकली हैं। इसी वजह से पानी हमारा स्वच्छ रहता है, क्योंकि पहाड़ों में तरह तरह के तत्व होते हैं, तरह तरह की सब चीजें होती है, तो कीटाणु मर जाते हैं। और बहता हुआ पानी में क्या होता है? सिल्ट नीचे बैठ जाती है और ऊपर का जल स्वच्छ हो जाता है। क्योंकि आप पहले नहीं देखा था तालाब और झीलों का पानी पिया करते थे? तो रीजन यही तो था। और लोग कहते हैं कि सदियों तो खराब नहीं तो देवी देवताओं ने कर दिया। क्या ये सही बात है? साइंटिफिक छिपी हुई है ना, इसके अंदर साइंस छिपी हुई है ना। जी, साइंस। देवी देवता कुछ नहीं, देवी देवता यदि होते तो बॉर्डर पे लगा दो उनको। हाँ, फोर्स की जरूरत ही नहीं रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है। तो इस
अंधरूपी भगवान को दिमाग से निकाल के फेंक दो, यही सही बात है। बिल्कुल। जब तक अंधरूपी भगवान को निकाल के नहीं फेंकेंगे, तब तक आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक नहीं कहलाएंगे। आपको लगता नहीं है कि देश हमारा विकासी से विकसित कैसे होगा? बताएं, अपने शब्दों में बताएं कैसे होगा? जी, जब तक हम मानवता को नहीं बढ़ाएंगे, आपस में प्रेम से नहीं रहेंगे, धर्म के नाम पे जो राजनीति है उस राजनीति से हट के नहीं, देश विकास नहीं कर सकता। और शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा सबसे अहम जरूरी नहीं करेंगे, हम सारी चीजें नहीं जान पाएंगे और अंध को देश से नहीं भगाएंगे, तब तक हम विकासशील से विकसित नहीं हो सकते। ये मैंने कहा सही है? बिल्कुल सही बात है। 100% सही है। 100% मानते आप? बिल्कुल स्वीकार करते हैं? यहाँ बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। देखिए कितनी अच्छी सोच है महतो जी की, विचारधारा कितनी अच्छी है इनकी। और लास्ट में इनसे एक ही प्रश्न करूंगा कि देश के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तेज आवाज में माइक अपने पास। देश के लिए हम सभी लोगों से यही संदेश देना चाहते हैं, जो मैं बचपन से ही बोलते आता हूँ, कि आपस में मेल जोल के साथ रहिए, प्रेम को बांटिए, हिंसा को ख़त्म करिए, अहिंसा के पुजारी बनिए। यही सबसे बड़ा मानवता है। शिक्षित होइए, चीज़ों को समझिए, एक दूसरे को सारी चीज़ें बताइए। ये सबसे बड़ा, यानी कि प्यार बांटो और प्यार लो। प्यार बांटो, प्यार तो लो। ज्ञान बांटने से क्या ज्ञान बढ़ता है या घटता है? ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। बढ़ता है ना जी। तो हमारे पहले शिक्षक कौन है और पहली पाठशाला कौन है, बता सकते हैं आप अपने शब्दों में? जी बताएं। पहले शिक्षक मैं बता दूं, पहली पाठशाला आपका अपना घर है। अपना और घर। पहले शिक्षक कौन है? माता और पिता। बाप। माता पिता। मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? तो सही कह रहे हैं। गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं नहीं सही, बिल्कुल 100% सही बोल रहा हूँ। 100%। आपने अपने कसौटी शब्दों में बता लिया। जी। बहुत अच्छी बात। देखिए कितनी जल्दी हमारी बात को समझ गए। और देश के लिए जो मैंने इनसे प्रश्न कहा था, ये थोड़े से पहली बार कैमरे के सामने आने से इसके मुझे झेक रहे हैं। और देश के नाम सही संदेश मैं बताऊं मेरे शब्दों में, ये स्वीकार करेंगे कि देश के नाम सही शब्दों में यही है कि हमारा देश पूर्ण रूप से शिक्षित हो, साइंटिफिक बात करे जी, और अंध को भगाए और देश को बचाएं। और इस देश की बेटियां हैं, जो लोग बड़े हम आसानी से कह देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ऐसा देश में हो रहा है? नहीं, ये तो एक नारा दिया गया है, उसके स्वच्छित हैं क्या बेटियां? धरातल पे उसका कोई इम्प्लीमेंट आज भी स्वच्छित नहीं है। नहीं, जबकि बेटी से हम हैं, हमसे बेटी नहीं है। सत्य यही है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल 100%। तो बाप तो एक विश्वास ही है ना। माँ सत्य है। माँ 9 महीने पेट में रखती बच्चे को, यूनिवर्सल होता है। और बाप तो एक विश्वास है। ये तो माँ बताती है कि ये महंत तुम्हारे बात है, डॉक्टर आर एस अमित बाप है या कोई और बाप है जी। तो सत्यता का प्रारूप कौन है? बेटी। क्या हम बेटी को बेटा तो कह सकते हैं? क्या बेटे को बेटी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। नहीं। इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है। तो देखिए यही चीज यहाँ से पता चलता है कि बेटी का दर्जा कितनी उच्च कोटि का है जी। आज हमारी बेटी में या महतो की बेटी में कोई फर्क है क्या? कोई अंतर नहीं। हम जिन बेटियों के अंगों को स्मरण करके डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, अभिनेता, नेता बन जाते हैं, और उन्हीं अंगों को हम गलत दृष्टि से क्यों देखते हैं? क्या देखना चाहिए गलत दृष्टि? नहीं, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। कि जिन अंगों को हमने स्मरण करके हम डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बने, नेता, अभिनेता बने, तो हम इन अंगों को नहीं देखना, बुरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। क्योंकि बेटी तो बेटी होती है जी। बेटी वो धारा है, बेटी वो समुद्र है, बेटी वो धरती है, बेटी वो माँ है, बेटी वो दुर्गा है, बेटी वो सरस्वती है, बेटी वो लक्ष्मी है। बेटी हर पहलू का एक पहलू है जिसको हमें कभी भुलाना नहीं चाहिए, उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। क्या इस देश में उसका सम्मान हो रहा है? नहीं हो रहा, बस नारेबाजी हो रही है। हमेशा सम्मान करना चाहिए। बेटी धरती है तो बाप आसमान है, बेटी कली है तो बाप एक फूल है, बेटी चंद्रमा है तो बाप एक सूर्य है। बिना सूर्य के क्या चंद्रमा चमकता है? नहीं। जब तक सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी नहीं चमकता। बेटी प्रकृति है तो बाप सिंचाई वाला गंगा जल है, बेटी कल्पना है
तो बाप उसकी सोचने की शक्ति देने वाला कर्णपूर्ण आप है। तो इसी के साथ ज़्यादा न कुछ कहते हुए एक बार मैं आपसे पुनः प्रश्न करूंगा कि राष्ट्र के नाम आप अच्छे शब्दों में ऐसा संदेश दें जहां तक आपकी आवाज़ पहुंचे और लोग समझें कि महतो ने क्या बात की है। वाह वाह वाह, संदेश दें। देखिए, देश के लिए, देश को यूनिटी करने के लिए सबसे पहले हमको एक साथ आना चाहिए। धर्म के नाम पे जो लोग आपस में एक दूसरे को लड़ा रहे हैं वो ख़त्म होना चाहिए। समाज का हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए। बेटियों का सम्मान होना चाहिए। उनको सिर्फ नारेबाजी नहीं, उनका जो असल अधिकार है वो अधिकार मिलना चाहिए। वो किसने दिलवाया? जो पहले बेटियों को अधिकार नहीं था पढ़ने का, धन रखने का, सती प्रथा होती थी, देवदासी प्रथा होती थी, तो ये अधिकार किसने दिलाए? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के द्वारा जी दिलाए ना जी। सबसे पहली शिक्षिका कौन थी? महात्मा शेख और सावित्रीबाई फुले जी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। कमेंट बॉक्स में आकर के बताएं कि महंतो साहब ने कितना अच्छा संदेश दिया और मुझे अवगत कराएं ये कुछ गलत संदेश दिया है जिससे मैं उनको कह सकूं, अपने सब शब्दों में सुधार ला सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और यही कहता हूं, प्यार जगाओ, अंध भगाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नारे से कुछ नहीं होगा। हमें धरातल पे साइंटिफिक तरीके से उसको लाना ही होगा। इस देश को विकासी से विकसित करना है। तो लोग कहते हैं आप बार बार वही बात करते हैं। अरे बार बार आकर के हम ऑफिस में वही तो काम करते हैं और वही काम करने के बाद में हमें बड़ा कोई खुशी मिलती है। तो इसी के साथ कुछ न कहते हुए मैं आप सभी को हाथ जोड़कर नमन बंधन करते हुए सादर साधुवाद साधुवाद साधुवाद